बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट निकल के आए। काफ़ी सारे स्टूडेंट का ये सवाल आ रहा था, सर मेरा सेकंड इंस्टॉलमेंट कब आएगा? और काफ़ी सारे स्टूडेंट का ये सवाल आ रहा था कि सर मेरा पीएफएमएस की वेबसाइट पे सिर्फ ट्रेजरी स्टेटस ही दिख रहा है, मतलब बेनिफिशियरी स्टेटस ही मेरा सिर्फ शो हो रहा है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट का सवाल आता है, सर मेरा सेकंड इंस्टॉलमेंट कब आएगा? सर मेरा नो रिकॉर्ड ऑफ फाउंड बता रहा है। और काफ़ी सारे स्टूडेंट का ये क्वेश्चन था कि सर आज 31 तारीख है, आज आएगा या नहीं आएगा? तो सब कुछ इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप मैं सब कुछ बताने वाला हूँ। बस आपको क्या कर लेना है कि इस वीडियो को पूरा स्टेप बाय स्टेप सब कुछ देखना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो फाइनली जैसे कि आप लोगों के लिए आप लोग को मैं बात करूँ तो आप लोग का जो पैसा जो है 29 तारीख को, 27 तारीख को भी पैसे भेजे गए हैं। उसके बाद फिर ये 27 तारीख को, उसके बाद फिर ये भी पैसा भेजा गया है 5,700 कितने 27 तारीख की डेट में। उसके बाद फिर पैसे आपके भेजे गए हैं। ये देखिए, ये आपका 27 तारीख की डेट में पैसे भेजे गए हैं और कुछ 29 तारीख की डेट में पैसे भेजे गए हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, कुछ 29 तारीख की डेट में ये है आपका 27 तारीख, और ये है आपका 29 तारीख। ठीक है, तो 26 तारीख, 29 तारीख और 25 तारीख, ठीक है, और आज फाइनली 30 तारीख को भी पैसे भेजे गए हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि जैसा कि मैं बात करूं तो आप लोगों को फाइनली पता होगा कि जिन जिन स्टूडेंट का यूपी स्कॉलरशिप करंट स्टेटस में पैसा शो हो रहा था, उन लोगों का फाइनली पैसा भेज दिया गया है। ठीक है, और काफ़ी सारे स्टूडेंट का सवाल आ रहा था कि सर मेरा जो है यूपी स्कॉलरशिप करंट स्टेटस में सिर्फ वेरीफाई शो हो रहा है, लेकिन अभी खाते में पैसा नहीं आया है। और काफ़ी सारे स्टूडेंट का ये सवाल आ रहा था कि सर जैसा कि कुछ इस प्रकार का स्टेटस हो रहा है। काफ़ी सारे स्टूडेंट ये सवाल कर रहे थे कि सर मेरा जो है मेरे करंट स्टेटस में शो हो रहा है पैसा, लेकिन मेरे खाते में अभी तक क्यों नहीं आया है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए मैं ये बात बता दूं कि जिन स्टूडेंट का अगर इस प्रकार का प्रॉब्लम आ रहा है, उन लोगों में ये समस्या हो सकती है कि उन लोगों का एनपीसीआई हो सकता हो डीएक्टिवेट हो गया हो। क्या होता है कि आप मतलब टाइम से रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं, या फिर उसके थ्रू किसी मतलब कभी-कभी ऐसा होता है कि सर्वर एरर के कारण आप लोग का जो है एनपीसीआई डीएक्टिवेट हो जाता है, किसी दूसरे बैंक में एक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो आप जिस बैंक में अपना यूपी स्कॉलरशिप का खाता दिए होंगे, जब आप फॉर्म भर रहे होंगे, उसी का आप उस पे चेक कर लेना कि आपका एनपीसीआई लिंक है या नहीं है। और काफ़ी सारे स्टूडेंट का ये होता है कि उसमें लिमिट लगी होती है। इस वजह से क्या होता है कि पैसा जो है स्कॉलरशिप का ज़्यादा आता है। जैसे आपका आ गया 50,000, ठीक है, 50,000 के ऊपर अगर पैसा आएगा तो उसमें बैंक लिमिट लगा रहता है कि आप लोगों को 10,000 15,000 से ऊपर पैसा नहीं आ सकता है। ठीक है, तो आप लोग जाके बैंक पता कर सकते हैं। ठीक है, और बात करूँ उन स्टूडेंट का, जिन स्टूडेंट का करंट स्टेटस वेरीफाई है लेकिन अभी तक पैसा नहीं आया है, तो आखिर उन लोगों का पैसा आएगा या नहीं आएगा? तो उसकी उसकी मैं अगर बात करूं, तो जिनका करंट स्टेटस वेरीफाई है उन लोग कमेंट कर रहे थे कि सर आज 31 तारीख, आज है, आज आएगा या नहीं आएगा? काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे। ठीक है, तो मैं बात करूं, आज ही काफ़ी सारे स्टूडेंट का पैसा भेजा गया है। ठीक है, और जिन लोगों का यहाँ दिखा रहा है वेरीफाई रिकमेंडेड बाई ड्यू लोग, हो सकता है आपके खाते में पैसा आया हो। आप एक बार जाके आज चेक कीजिए, क्योंकि आज लास्ट डेट है। आज काफ़ी सारे स्टूडेंट का पैसा भेजा गया, आप एक बार जाके अपना खाता चेक कीजिए कि उसमें पैसा कहीं आ तो नहीं गया है। काफ़ी सारे स्टूडेंट का ये हो रहा है कि वो पिकनिक की वेबसाइट पे जा रहे हैं चेक करने, लेकिन उन लोगों का स्टेटस इस प्रकार का दिख रहा है, सिर्फ उन लोगों का बेनिफिशियरी स्टेटस ही शो हो रहा है। ठीक है, और उन लोगों का जो है पेमेंट वाला आइकन खुल ही नहीं रहा है। ठीक है, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट को इस प्रकार की प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है, तो अभी उन लोगों का जो है पेमेंट वाला आइकन खुलेगा ही नहीं, वहाँ आप लोगों का जो है नो रिकॉर्ड दिख रहा होगा। तो इससे आप लोग घबराने वाली बात नहीं है। आप लोग का जो पैसा जो है वो फाइनली भेज दिया गया है। ठीक है, अगर आपका ये इस प्रकार का स्टेटस शो हो रहा है तो आप लोग परेशान मत होइए, आप लोग का पैसा फाइनली भेज दिया जाएगा। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि 31 तारीख को 31 तारीख लास्ट डेट है पैसा आने का। ठीक है, तो आज ही एक बार जाके अपना अकाउंट चेक कीजिएगा कि पैसा आ गया कहीं। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट का कमेंट आया था, सर पैसा आ गया, पैसा। काफ़ी सारे स्टूडेंट का ये मेरे पास कमेंट आ रहा था कि अ, सर मैं आप लोग को कमेंट दिखा दूँ। काफ़ी सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर अभी सेकंड इंस्टॉलमेंट नहीं आई। ठीक है, सेकंड इंस्टॉलमेंट का बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा है। सर नहीं 80 का भी हुआ है ऐसा,
ये बोला है कि मतलब किसी एससी का सेकंड इंस्टॉलमेंट जो होता है, एससी वालों का सेकंड इंस्टॉलमेंट 2 इंस्टॉलमेंट में पैसा आता है, ठीक है? तो एससी वालों का सेकंड इंस्टॉलमेंट अभी नहीं आ रहा है, ठीक है? एससी वालों का सेकंड इंस्टॉलमेंट हो सकता है 31 तारीख के बाद, या फिर 5 या 10 तारीख के बाद हो सकता है आप लोगों का पैसा भेजना, सेकंड इंस्टॉलमेंट भेजना शुरू हो जाएगा, ठीक है? और मैं कमेंट की बात करूँ तो स्टेटस ऑफ बेनिफिशियरी क्रिएटेड दिखा रहा है। तो अगर आप स्टेटस ऑफ बेनिफिशियरी आपका क्रिएटेड दिखा रहा है, तो जल्दी ही आपका स्कॉलरशिप भेज दिया जाएगा, आप परेशान मत होइए। अ, और मैं आप लोगों को कमेंट दिखा दूं, जैसा कि सर ओबीसी ओबीसी वालों का आएगा, सब सब जगह से वेरीफाई है, ठीक है? अगर आपका सब जगह से वेरीफाई है तो आपका स्कॉलरशिप आएगा, ठीक है? आप परेशान मत होइएगा। और देखिए काफ़ी सारे स्टूडेंट का पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट स्कॉलर दिखा रहा है, तो अगर आपका पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप दिखा रहा है तो आप लोगों का तृतीय चरण में आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा, तथा उसे वेरीफाई किया जाएगा या रिजेक्ट सॉरी जो रिजेक्ट रिजेक्ट किया जाता है। द्वितीय चरण तो आप लोग खत्म हो गया, तृतीय चरण में आपका जो वेरीफाई किया जाएगा, उसके बाद तब फिर रिजेक्ट किया, तब आपका पैसा आएगा, उसे आपका पैसा उसे जून तक आ जाएगा, आप लोग परेशान मत होइए। मेरा सेकंड इंस्टॉलमेंट नहीं आया है, एससी का हूँ भाई, अभी एक ही इंस्टॉलमेंट आया अभी एससी वालों का, ओबीसी वालों का तो उस अभी बहुत सारे स्टूडेंट का तो पैसा ही नहीं आया है, ठीक है? तो सभी का पैसा आएगा, कोई कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसका नहीं आएगा, सभी लोगों का पैसा आएगा, किसी स्टूडेंट को परेशान नहीं होना है। सही है, ओबीसी का ही नहीं आ रहा है, बाकी सबका ऐसी कोई बात नहीं है, सभी लोगों को पैसे आ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि ओबीसी सिर्फ ओनली ओबीसी का नहीं आ रहा है। एससी वालों का भी अभी एक इंस्टॉलमेंट आया है, काफ़ी सारे स्टूडेंट का, काफ़ी सारे बच्चों का नहीं आया है। और जनरल वालों का भी उन लोगों का भी अभी काफ़ी सारे स्टूडेंट का पैसा नहीं आया है। ओबीसी का हेल्पलाइन नंबर नहीं लगता है, तो ओबीसी का हेल्पलाइन नंबर अगर नहीं लग रहा है, काफ़ी सारे स्टूडेंट का ये सवाल आ रहा था कि जैसे इस लड़के ने किया, सर ओबीसी वालों का नंबर नहीं लग रहा है, तो आप लोग ऐसे कीजिएगा, जनहित पोर्टल पे आप वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? वहाँ से अपना कंप्लेन रजिस्टर करा सकते हैं। ऐसा कीजिएगा कि आप लोग जनहित पोर्टल पे चले जाइएगा, ठीक है? जनहित पोर्टल, या फिर आप 1076 पे कंप्लेन कर दीजिएगा, वहाँ से तुरंत एक्शन लिया जाएगा आपके बारे में। अगर आप मतलब किसी प्रकार की दिक्कत होगी तो 1076 पे आप कंप्लेन करेंगे, वहाँ से तुरंत एक्शन लिया जाएगा। हो सकता हो कि यूपी स्कॉलरशिप वेबसाइट जो है वहाँ से आप कॉल कर रहे होंगे तो वहाँ से नहीं लग रहा होगा फ़ोन कुछ, या फिर आप यहाँ से कंप्लेन कर सकते हैं, किस पे, जनहित पोर्टल पे जाके वहाँ से आप कंप्लेन करेंगे, वहाँ से आपका सॉल्व कर दिया जाएगा, वहाँ से पैसा जल्दी अगर वेरीफाई होगा तो भेज दिया जाएगा, ठीक है? आप लोग परेशान मत होइए, 31 तारीख तक किसी स्टूडेंट का पैसा नहीं आया है, सभी लोगों का पैसा आज, हो सकता है आज रात तक सभी लोगों का पैसा, जिन जिन का नहीं आया शाम तक रात तक सभी का पैसा भेज दिया जाए, ठीक है? कमेंट की मैं बात करूँ तो जैसे कि देखो काफ़ी सारे कमेंट आ रहे हैं, मेरा सेकंड इंस्टॉलमेंट में काफ़ी सारे स्टूडेंट का सेकंड इंस्टॉलमेंट नहीं आया है, देखो मेरा आ गया है। देखो काफ़ी सारे स्टूडेंट का कह रहे हैं कि सर मेरा डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप पेंडिंग, काफ़ी सारे स्टूडेंट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप पेंडिंग दिखा रहा है, सर पीएफएमएस पर स्टेटस पर शो नहीं हो रहा है, ठीक है? स्टेटस ही नहीं शो हो रहा है, मेरा तो भी सेकंड इंस्टॉलमेंट नहीं आया है, ठीक है? तो काफ़ी सारे स्टूडेंट का ये सवाल आ रहा था कि सर सेकंड इंस्टॉलमेंट नहीं आया, सेकंड इंस्टॉलमेंट, तो सेकंड इंस्टॉलमेंट की मैं बात करूँ तो सेकंड इंस्टॉलमेंट आपका अभी पहले फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सभी स्टूडेंट का भेजा जाएगा, ठीक है? जब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सभी लोग का पैसा पहुंच जाएगा सबके खाते में, उसके बाद जब फंड रहेगी, ठीक है? फंड रहे या ना रहे, एससी वालों का तो पैसा कहीं से भी मतलब इकट्ठा करके उन लोगों के लिए, चाहे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हो चाहे सेकंड इंस्टॉलमेंट हो, पूरा पैसा एक एक बच्चों का एससी वालों का भेजा जाएगा। उन लोगों के लिए तो मतलब कोई रोक नहीं सकता कि उनका पैसा ना आए, पूरा पैसा उन लोगों का आए, तो उन लोगों को परेशान होने वाली बात नहीं है, ठीक है? तो और अगर आपको मतलब किसी और प्रकार की प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो आप लोग ज़रूर मुझसे कमेंट कर सकते हो, और इतना सारा जो आप लोग प्यार दे रहे हैं ऐसे प्यार बनाए रहिए, ठीक है? और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए, ठीक है? और मैं यहीं इस वीडियो को एंड करता हूँ, और